हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 23 फॉर क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 18 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे बेटा द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स, और ये आपका चैप्टर 9 जो है हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसके बारे में तो सभी बच्चे जानते हैं। और बेटा अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप अपना काम कंप्लीट कर लें। ठीक है। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स, सभी बच्चे जानते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। जो सांस लेते हैं, जो मूवमेंट करते हैं, वो क्या है? दे आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। और हमारी जो सराउंडिंग्स है, हम अपनी सराउंडिंग्स में कैसे रहते हैं, क्या क्या हमारी एडेप्टेशन है, क्या हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके कारण हम जो है रह पाते हैं। जैसे बेटा जो फिश है वो पानी में रहती है, उसके अंदर कुछ उसकी अलग से गुण हैं जिनके कारण वो पानी में रह पाती है। हम जो है पानी में नहीं रह सकते, हमारे अंदर ऐसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नहीं हैं। ठीक, तो यही बात हम आज इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। So let's revise. Write the name of 5 living and non-living things, each and name of the place where you have seen them. तो आपको बेटा 5 जो है नॉन लिविंग और 5 नॉन लिविंग थिंग्स के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो एक एक एग्जाम्पल तो आपको यहाँ पे गिवन है, तो 4 और आपको यहाँ पर लिखने हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग के। तो बेटा आप यहाँ से इस टेबल को कंप्लीट करेंगे, आप खुद से भी बहुत इजीली इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। सो देखिए जैसे लिजार्ड है, लिजार्ड कहाँ होगी, इसका प्लेस क्या है? ऑन द वॉल। ठीक है। उसके अलावा बेटा लिविंग थिंग्स में जैसे फिश आप लिखिए, फिश कहाँ है? फिश का क्या प्लेस होगा? इन वाटर। ओके, कहाँ होगा? इन वाटर। उसके अलावा बेटे उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है आप लिख सकते हो लायन। लायन का प्लेस क्या होगा? इन फॉरेस्ट। लायन कहाँ रहता है बेटे? फॉरेस्ट में, तो इन फॉरेस्ट। अब उसके अलावा बेटे देखिए आप लिख सकते हो क्रो। ठीक है, क्रो का एग्जाम्पल ले लीजिए। क्रो कहाँ होगा? क्रो होगा इन स्काई भी आप लिख सकते हो, स्काई में भी आपको दिखेगा, या और जो है ट्रीज में भी जो है इन ये रहते हैं। तो इस तरह से आप इनका प्लेस लिखेंगे। और भी एग्जाम्पल आप बेटा लिख सकते हो, लाइक डॉग है, डॉग कहाँ होगा? डॉग इन होम। ठीक है। उसके अलावा लिविंग बीइंग जो हम हैं जैसे वो कहाँ रहेंगे? होम में रहेंगे। तो आप इस तरह से एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अब हम नॉन लिविंग थिंग्स करेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे टेबल है, टेबल घर में भी होगी, टेबल का प्लेस होम में भी हो सकता है, स्कूल में भी हो सकता है। उसी तरह बेटा देखिए बेंच, बेंच कहाँ होगा? बेंच स्कूल में होगा। ठीक है। उसके अलावा बेटा बुक देखिए, बुक कहाँ हो सकती है? बुक स्कूल में भी हो सकती है, लाइब्रेरी में भी हो सकती है, होम में भी हो सकती है, तो ये इसका प्लेस हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा बेटे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, पेन का एग्जाम्पल ले सकते हो। पेन जो है होम में भी होगा, घर में, स्कूल में भी मिल सकता है। तो ये सब एग्जाम्पल इस तरह से आपको लिखने हैं। और भी एग्जाम्पल आप जो है लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडेप्टेशन। क्या है एडेप्टेशंस? एडेप्टेशंस आर द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स which enable a plant or an animal to live in its surrounding is called adaptation. Adaptation क्या है बेटा? कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं, कुछ हैबिट्स हैं जो कि एक प्लांट और एनिमल को उसके सराउंडिंग, जो उसका सराउंडिंग है उसमें रहने के लिए अडेप्ट करती हैं, कैपेबल करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए फिश है, फिश जो है वो कहाँ रहती है? फिश वाटर में रहती है। अब फिश के अंदर कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना जो इसको वाटर में रहने के लिए अनेबल करती हैं। वाटर में रहने के लिए इसके पास क्या है? वाटर में रहने के लिए इसके पास क्या है बेटा? गिल्स हैं, जिनके थ्रू ये क्या करती है? रेस्पिरेशन करती है, सांस लेती है। अब हम तो पानी में नहीं रह सकते क्योंकि हमारे पास तो गिल्स नहीं है। तो ये क्या है? ये जो फिश है इसका ये स्पेसिफिक फीचर है गिल्स। ठीक है, जो इसको वाटर में रहने के लिए अनेबल करता है। यही क्या होती है? यही एडेप्टेशन है। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं प्लांट का, लाइक कैक्टस है। कैक्टस क्या है? कैक्टस के ऊपर स्पाइन्स होते हैं बेटा, और ये जो स्पाइन्स होते हैं ना, इसके ऊपर जो थ्रोन्स होते हैं, स्पाइन्स होते हैं, यही इसको डेजर्ट में रहने के लिए क्या करते हैं? कैपेबल करते हैं, ताकि वाटर का लॉस ना हो।
तो ये क्या है, ये इसकी एडेप्टेशन है। तो ये जो स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं ना, इन्हीं को हम एडेप्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नाउ नेक्स्ट इज हैबिटेट। क्या होता है हैबिटेट? द सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। जो हमारे चारों तरफ का सराउंडिंग है, जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहेंगे? हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, जैसे हम रहते हैं तो हम जहाँ पर भी रहते हैं, हमारा जो सराउंडिंग है वो क्या है? वो हमारा हैबिटेट है। नेक्स्ट देखिए, एरियल हैबिटेट क्या होगा? यानी एयर में जो बर्ड्स हैं वो रहते हैं, वो क्या है? एरियल हैबिटेट है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट कैन डू देयर एक्टिविटीज इन द एरियल एनवायरमेंट। जो बर्ड्स हैं तो वो क्या करते हैं? वो अपनी एक्टिविटीज एयर में करते हैं, सो दैट इज द एरियल एनवायरमेंट, एरियल हैबिटेट उसको हम कहेंगे। राइट द नेम ऑफ 2 एरियल ऑर्गेनिज्म। तो आपको 2 एरियल ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखने हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो एरियल ऑर्गेनिजम्स के नाम। लाइक आप लिख सकते हो बेटा, बैट है, ठीक है, बैट, चमगादड़। उसके अलावा बेटे आप स्पैरो लिख सकते हो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ईगल है। तो आपको इस तरह से एरियल ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखने हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे? दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट देखिए, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। इट इज फॉर्म्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड। जो लैंड पे रहते हैं उनके लिए क्या है? वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। तो राइट द नेम ऑफ 2 टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे रहते हैं उनके 2 के नाम लिखने हैं आपने। फॉर एग्जाम्पल लायन है, ये ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अलावा बेटे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन यानी हम खुद हैं, वो एग्जाम्पल हो जाएगा। कैट आप लिख सकते हो एग्जाम्पल। प्लांट्स में आप कैक्टस का एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के। नेक्स्ट देखिए, राइट द नेम ऑफ 2 एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एक्वेटिक यानी जो पानी में रहते हैं। सो इट इज फॉर्म्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। तो वो क्या होगी? दैट विल बी द एक्वेटिक हैबिटेट। तो इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, फिश का एग्जाम्पल लिख सकते हो बेटा, आप क्रोकोडाइल का एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, क्रोकोडाइल यानी जो मगरमच्छ है उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर दे सकते हो। सो ये क्या है? दीज आर द ऑर्गेनिजम्स, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट देखिए, देयर आर 2 कंपोनेंट्स, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। एनवायरमेंट के बेटा 2 कंपोनेंट्स होते हैं। हम एनवायरमेंट में रहते हैं, और जो एनवायरमेंट है उसमें कितने कंपोनेंट मैंने आपको बताए? दैट इज बायोटिक एंड अबायोटिक। अब देखिए, जो बायोटिक हैं मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल आर इंक्लूडेड इन बायोटिक कंपोनेंट्स। ऑल ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, दीज ऑल आर द बायोटिक कंपोनेंट। अब सेकंड देखिए, एबायोटिक कंपोनेंट यानी जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, लाइक एयर है, ठीक है, वाटर है, सॉयल है, ये सभी क्या हैं? दीज आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स। सो एबायोटिक कंपोनेंट्स आर द नॉन लिविंग फैक्टर्स इन एन एनवायरमेंट सच एज सैंड, एयर, वाटर एटसेट्रा। नाउ एक ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर गिवन है, लिस्ट द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स विच डिफ्रेंशिएट देम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो बेटा आपको यहाँ पर लिविंग एंड नॉन लिविंग, इसमें डिफरेंस जो है वो आपको यहाँ पर बताना है कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लिविंग थिंग्स की, जो उनको नॉन लिविंग थिंग्स से अलग करती हैं। तो डिफरेंस यहाँ पर आपको करना है। सो ये बेटा करते हैं इसका आंसर। सो ये क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, ईट, ग्रो, मूव, रिप्रोड्यूस एंड हैव सेंसेस। फॉर एग्जाम्पल कैट, डॉग एटसेट्रा। तो लिविंग थिंग्स बेटा सांस ले सकते हैं, खा सकते हैं, ग्रो करते हैं, मूव करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और उनके अंदर एक सेंसेस होती है। बट जो नॉन लिविंग थिंग्स है, दे डोंट ईट, ग्रो, ब्रीथ, मूव एंड रिप्रोड्यूस। तो इसमें एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल लाइक बुक एंड कार का एग्जाम्पल आप दे सकते हो। इसमें कैट, डॉग, इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो इन केस ऑफ लिविंग थिंग्स। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।